एक बार गौतम बुद्ध और उनका शिष्य आनंद एक सफ़र पर निकलते हैं, जहाँ पर उन्हें एक जंगल पार करके एक गांव पर पहुंचना होता है। वे दोनों सुबह से निकल पड़ते हैं और अब सुबह से चलते चलते शाम होने वाली होती है। अब जब शाम हो रही होती है तो आनंद से अब चला नहीं जा रहा है। उसके पैरों में दर्द हो रहा होता है और उसे जंगल में दिख जाता है एक लकड़हारा। अब उस लकड़हारे को देखते ही आनंद खुश हो जाता है। वो उस लकड़हारे के पास जाता है और उससे पूछता है कि भाई, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि गांव अभी यहाँ से कितना दूर है? तो लकड़हारा गौतम बुद्ध की तरफ देखता है और गौतम बुद्ध उस लकड़हारे की तरफ देखकर मुस्कुरा देते हैं। अब लकड़हारा जैसे ही गौतम बुद्ध की मुस्कान देखता है, वो आनंद से कहता है कि भाई, तुम बहुत ही करीब आ गए हो। गांव यहाँ से 2 मील आगे ही है, सीधे चले जाओ। अब जैसे ही आनंद ये सुनता है 2 मील आगे, वो एकदम से उत्साहित हो जाता है और वो भागा भागा आगे निकल जाता है। अब गौतम बुद्ध में तो बहुत ऊर्जा होती है और अब आनंद में भी नया उत्साह आ चुका होता है। वो अपना दर्द भूल चुका होता है और आगे बढ़ता चला जा रहा होता है। पर अब वो 2 नहीं, 4 नहीं, 8 मील आगे जा चुके होते हैं। चलते ही चले जाते हैं, चलते ही चले जाते हैं और आनंद को अभी भी आगे जंगल खत्म होता हुआ नहीं दिख रहा है। तो आनंद दोबारा से परेशान हो जाता है। उसके पैरों में बहुत दर्द हो रहा होता है। तो आनंद को वहाँ पर दिखती है एक औरत, जो जंगल में आई होती है जंगली फल और जड़ी बूटियाँ लेने। अब आनंद उस औरत से पूछता है, क्या आप मुझे बता सकती हैं कि अभी यहाँ से जंगल कितना दूर है? अब वो औरत दोबारा गौतम बुद्ध की तरफ देखती है। गौतम बुद्ध इस बार फिर से उस औरत की तरफ देखकर मुस्कुरा देते हैं। तो वो औरत आनंद से बोलती है, तुम बिल्कुल आ ही गए हो गाँव। यहाँ से 2 मील आगे जाओ, वहाँ से तुम्हें गाँव दिखने लग जाएगा। अब आनंद सोचता है, अच्छा 2 मील ही दूर है, चलो चलते हैं। वो फिर से अपना दर्द भूल जाता है। उससे चला नहीं जा रहा होता है, पर वो सोचता है चलो 2 मील की तो बात है, थोड़ा और चल लेते हैं, क्योंकि अगर वो गाँव नहीं पहुँचे तो उन्हें जंगल में ही अपनी रात बितानी पड़ेगी। अब 2 मील की जगह वो फिर से 4 मील चल चुके होते हैं, लेकिन अभी भी आनंद को गांव नहीं दिख रहा होता है। लेकिन दोस्तों, उससे पहले कि हम कहानी में आगे बढ़ें, मैं आपको बता दूं कि अगर आप गौतम बुद्ध के ऊपर और भी ऐसी कहानी सुनना चाहते हैं या फिर आप उनके ऊपर लिखी गई कोई बुक्स पढ़ना चाहते हैं, तो आप इन सारी बुक्स की ऑडियो बुक सुन सकते हैं कुकू एफएम पर। मैं गौतम बुद्ध से रिलेटेड कुछ ऑडियो बुक आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, जिसमें पहली ऑडियो बुक है बुद्धास ब्रेन। एक दूसरी ऑडियो बुक जिसे आप सुन सकते हैं वो है बीइंग टू बिकमिंग बुद्धा। इसके अलावा कुछ और ऑडियो बुक्स जिन्हें मैं रिसेंटली मैं भी सुन रहा हूँ और आपको भी रिकमेंड करना चाहूँगा, जिससे आपको ये समझ में आएगा कि हमारे आज के छोटे छोटे एक्शन लॉन्ग रन में कितना बड़ा इंपैक्ट क्रिएट कर सकते हैं। पहली ऑडियो बुक है मिनी हैबिट्स बिगर रिजल्ट। एक दूसरी ऑडियो बुक जो कि काम करने के एक जैपनीज सीक्रेट काइजन के बारे में बताती है, वो है वन स्मॉल स्टेप कैन चेंज योर लाइफ। इसके अलावा एक और बेहतरीन ऑडियो बुक है जिसे आप सुन सकते हैं, वो है एटॉमिक हैबिट। कुकू एफएम इंडिया का लीडिंग ऑडियो लिसनिंग प्लेटफॉर्म है, जहां पर आप अलग अलग फील्ड की हजारों ऑडियो बुक सुन सकते हैं, वो भी किसी भी लैंग्वेज में। इस नए साल के सेलिब्रेशन में कुकू एफएम लेके आया है नया साल नया बदलाव बाय कुकू एफएम, जिसमें कुकू एफएम अपने लिसनर्स के लिए लाया है एक बहुत ही बड़ा ऑफर, जिसके तहत 24 दिसंबर से 31 दिसंबर के बीच हर वो इंसान जो कि डिस्क्रिप्शन एंड पिन कमेंट पे दी गई लिंक से इस ऐप को डाउनलोड करके उसमें नया कूपन कोड NY50 यूज करेंगे, उन्हें मिलेगा सीधे 50% का डिस्काउंट और सिर्फ 199 रुपीज में पूरे 1 साल का सब्सक्रिप्शन, जो कि एक बुक की कीमत से भी कम है। डिस्क्रिप्शन एंड पिन कमेंट पर लिंक दी गई है, जाकर एक बार जरूर चेकआउट करें। अब अपनी कहानी पर वापस लौटते हैं। इतनी देर से चलते चलते आनंद परेशान हो चुका था। अब उसके पैर उसे जवाब दे रहे थे। तभी वहाँ कुछ दूर आगे एक नदी दिखाई देती है। जब वे नदी के पास पहुँचते हैं तो वहाँ उन्हें एक इंसान दिखता है, जो कि एक मछुआरा था और वह मछली पकड़कर वहाँ से जा रहा होता है। आनंद भागकर उस मछुआरे के पास जाता है और उससे पूछता है, भाई, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि अभी गाँव यहाँ से कितना दूर है? वो मछुआरा भी गौतम बुद्ध की तरफ देखता है और गौतम बुद्ध हर बार की तरह इस बार भी उस मछुआरे की तरफ देखकर मुस्कुरा देते हैं। लेकिन इस बार आनंद भी देख लेता है कि गौतम बुद्ध मुस्कुरा रहे हैं, जरूर कुछ ना कुछ बात होगी। वो मछुआरा भी आनंद से कहता है कि भाई, तुम बिल्कुल आ ही गए हो, यहाँ से बस 2 मील आगे जाना है, फिर तुम्हें वहाँ से गाँव दिखने लग जाएगा। अब जब आनंद ये सुनता है तो उसे समझ नहीं आता कि सब 2 मील ही क्यों बोल रहे हैं कि 2 मील आगे जाओ, 2 मील आगे जाओ। वो इतना आगे आ तो चुके हैं। तो वो गौतम बुद्ध से सवाल कर देता है कि भंते, मुझे इनकी बातों पर यकीन नहीं है। आप मुझे बताइए कि गाँव यहाँ से अभी कितना दूर है? हम इतनी दूर चलकर आ तो चुके हैं, अब मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि आगे क्या होगा, और मुझसे अब चला भी नहीं जा रहा। मैं पूरी तरीके से थक चुका हूँ। तो गौतम बुद्ध बोलते हैं कि गांव अभी यहाँ से 2 मील दूर नहीं है, गांव अभी यहाँ से कम 20 मील दूर है। तो आनंद बोलता है कि भंते, इसका मतलब है कि आज हमें रात फिर यहीं गुजारनी पड़ेगी। गौतम बुद्ध बोलते हैं, हाँ बिल्कुल, आज की रात हमें यहीं गुजारनी पड़ेगी। आनंद बोलता है, फिर ये सब झूठ क्यों बोल रहे थे कि 2 मील आगे जाओ, 2 मील आगे जाओ? फिर गौतम बुद्ध बोलते हैं, इन्होंने झूठ थोड़े ना बोला, इन्होंने तो तुझसे बोला कि तुझे 2 मील आगे जाना है, 2 मील आगे है गाँव। तो जब उन लोगों ने तुझे 2 मील जाने के लिए बोला तो तेरे अंदर एकदम से उत्साह आ गया कि बस 2 मील तो चलना है, पार कर जाएंगे। सोच, अगर तुझे उस लकड़हारे ने ही वहीं बोल दिया होता कि गाँव तो अभी यहाँ से कम 25 से 30 मील दूर है, तो क्या तू यहाँ तक आ पाता? तू वहीं हार मानकर बैठ जाता। अब देख, थोड़ा थोड़ा करके
हम कम से कम यहाँ इस नदी के किनारे तक तो पहुँच गए हैं और नदी के किनारे हम रात गुजार सकते हैं। हम कल सुबह अपना सफ़र शुरू करेंगे, हम रात यहीं गुजार लेते हैं। अब जरा आप सोचिए, आनंद को मोटिवेशन मिली कैसे? थोड़ा और करके आगे बढ़ने में, और थोड़ा थोड़ा करके वो बहुत दूर आ गया। बिल्कुल इसी तरीके से हम भी लोगों को प्रोत्साहित करें तो वो भी थोड़ा थोड़ा करके ज़िंदगी में बहुत आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन उसके लिए वो थोड़ा थोड़ा मोटिवेशन देना ज़रूरी है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमारे आसपास पॉजिटिव इंकरेजर बहुत कम है, टांग खींचने वाले ज़्यादा हैं, जो बोलते हैं कि तेरे से ना हो पाएगा। और होता ये है कि जब हम किसी को डिमोटिवेट कर देते हैं तो वो इंसान वहीं रुक जाता है। इसलिए सोसाइटी में मोटिवेटर, इंकरेजर चाहिए। जैसे इस कहानी में लोगों ने आनंद को किया, वैसे आप भी बन जाइए ना। थोड़ा थोड़ा मोटिवेट कीजिए। अगर मैं आपसे बोलूँ तुम 100 पुशअप कर सकते हो तो आप कहेंगे यार 100 तो नहीं हो पाएंगे। लेकिन अगर मैं कहूँ कि 10 कर सकते हो तो आप बोलोगे हाँ 10 तो हो जाएंगे। और 10-10 करके अगर आप वही 10 बार कर लो तो 100 हो जाएंगे। पहली बार 100 करना बहुत मुश्किल है, लेकिन ये मुश्किल काम आसान हो सकता है अगर हम उसे टुकड़ों में तोड़कर लगातार करें। इसलिए दोस्तों, अगर हम आज से स्मॉल बट कंटिन्यूअस स्टेप लेना शुरू कर दें तो हम देखेंगे कि हमारी लाइफ जादुई तरीके से बदल जाएगी।